मेरा नाम राहुल मिश्रा है और आज हम समझने जा रहे हैं एलएलएम का पंजाब यूनिवर्सिटी का सेट एग्जामिनेशन 2018 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्लैट के और जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के, डीयू के अलग अलग एग्जामिनेशंस के पेपर में डाल चुका हूँ आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। तो बाकी के वीडियो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और चलिए हम लोग 2018 का पेपर एलएलएम का स्टार्ट करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी का। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। इस पर मैं लॉ जो है बहुत आसान भाषाओं में आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। भारतीय कानूनों को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि ज़रूरतमंद आदमी की मदद हो सके। अब चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया एज यूनियन यूनिटरी एंड फेडरलिज्म, यूनियन ऑफ इंडिया एंड फेडरलिज्म, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया को क्या बोला गया है आर्टिकल 1 में? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो करेक्ट होगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू रेगुलेट राइट ऑफ सिटीजनशिप? प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा या पार्लियामेंट? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि पार्लियामेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स टू ऑल पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अफर्मेटिव नेगेटिव एक्शन बाय लॉ, ओनली ए एंड बी या अबव। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो थर्ड क्वेश्चन का होगा वो होगा डी, यानी कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। तो इसमें हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन का डी होगा, इस पर टिक मारिए। तो डी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू कंजर्व द कल्चर, टू एस्टैब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या ओनली ए या ओनली ए एंड बी बोथ। तो इसमें जो फोर्थ का राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि वो अपने कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट ओवर हेयर। तो डी पे टिक करिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू एक्सप्लॉइट नेचुरल environment, to defend the country, to strive towards the excellence। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है जो टू एक्सप्लॉइट नेचुरल इन्वायरमेंट हमारी, बल्कि फंडामेंटल ड्यूटी है कि अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को हम प्रिजर्व करें। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इक्वल जस्टिस एंड चीप लीगल एड, राइट टू वर्क, लिविंग wages of worker, care and education to the children below 16 years। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इक्वल राइट एंड चीप एड। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। अब 7th में जो है, ही सब्सक्राइब्स एन ओथ in the presence of Vice President of India, he is administered and given oath by Chief Justice of India, he subscribes an oath in presence of Chief Justice of India, he is administered and given oath by Vice President of India। तो 7th का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा कि वो अपनी ओथ लेते हैं किसकी प्रेजेंस में? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेजेंस में। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट इन द 18th शेड्यूल। 18th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस बताई गई है उनमें से इनमें से कौन सी लैंग्वेज नहीं है? सिंधी, नेपाली, भोजपुरी, कश्मीरी। तो नेपाली हमारी भाषा नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो 8th का जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आने वाला है वैसे कि भोजपुरी है, क्योंकि हम लोग नेपाल के हैं नहीं, इसलिए मैंने बोला नेपाली हमारी भाषा नहीं है। हम लोग तो हिंदी भाषी लोग हैं, हमारी हिंदी अपनी मूल भाषा है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। When an amendment to the constitution is required to be rectified by the states, when it relates to article 368, या when it relates to the original languages, when it relates to election, when it relates to public service commission। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, when it relates to article 368। now come to the question number 10th। क्वेश्चन नंबर 10th ये कह रहा है, which of the following is eligibility for the election of vice president in India? Age of 30 years, qualified for election as member of council of the state, qualified for election
एज मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो बी होगा कि क्वालिफाइड फॉर इलेक्शंस एज मेंबर ऑफ काउंसिल। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वो हमसे पूछ रहा है हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 87। तो ही एड्रेस द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू हाउस ऑफ द पीपल, एकदम करेक्ट है। ही एड्रेसेस द कमेंसमेंट ऑफ द हाउस ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, सही है। ही डज नॉट इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉसेस ऑफ इट्स समन। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा जो इसमें वो गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी पे आप इसमें टिक करिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग एमपी एंड एमएलए अंडर आर्टिकल 102 एंड 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें बोला गया है ही इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया और हैज वॉलेंट्री एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ foreign state, he is under acknowledgement of alliance or adhere to foreign state only A and B, both A and B। तो both A and B are absolutely correct over here। आप दूसरे देश की जो है सिटीजनशिप ले लोगे तो आप कैसे भारत के नागरिक रह जाओगे या यहाँ के एमपी एमएलए बन सकोगे। कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली थी, बताया नहीं था, लेकिन उनकी सिटीजनशिप यहाँ पे छीन ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। Who is the chairman of Legislative Council of State, Governor, Chief Minister, to be chosen by its minister, to be appointed by the Governor on the recommendation of Chief Minister। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि टू बी चूजन बाय इट्स मेंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हु अपॉइंट एडिशनल जजेस इन हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा कि प्रेसिडेंट महोदय ही हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सो टेक इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली एंड इट मे बी अदर प्लेसेस इफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सो अपॉइंट, गवर्नर ऑफ इंडिया सो अपॉइंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया with the approval of the president appoint, government of India and prior approval of chief justice of India and president of India appoint। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, नाउ टेक इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेड जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन द रिमूवल ऑफ द गवर्नर, बीपी सिंगल वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट, नमिता गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रमजान खान, राजा रामपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो 16th का जो माय डियर फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, माफ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। द टेन्योर ऑफ एन एडवोकेट जर्नल इज 5 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर, बट टू बी रिव्यूड। तो माय डियर फ्रेंड जो 17th क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी, यानी कि टिल द प्लेजर ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट। वैसे क्या होता है एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल के केसेस में क्या होता है, जो जिसकी गवर्नमेंट आती है वो अपने लोगों को अपॉइंट करता है और गवर्नर को रिकमेंडेशन लेटर भेजता है और हटवा देता है। अब आइए हम लोग अगले 18th क्वेश्चन पे आते हैं। 18th क्वेश्चन पूछ रहा है कि द हाई कोर्ट कैन इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ओनली, वॉल्यूशन ऑफ लीगल राइट, violation of contractual right, enforcement of fundamental right for any other purpose। तो ऑप्शन नंबर 18th का, क्वेश्चन नंबर 18th का डी होगा। मैं बार बार ऑप्शन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑप्शन बन के आ सकते हैं और आप इसको करके क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19th पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 19th है पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो स्पेशल स्टेटस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र। अब तो मैं देखूं तो इसमें जो है स्पेशल स्टेटस तो जम्मू कश्मीर का छीन चुका है, गुजरात के पास है नहीं, महाराष्ट्र के पास है नहीं, तो नागालैंड इज द राइट आंसर ओवर हियर। 19th का आप ए टिक करिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजन ऑफ slaughter of cows and calves, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48, आर्टिकल 50 या आर्टिकल 51।
तो 20th का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि आर्टिकल नंबर 48। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, 21 पे आते हैं, माफ़ कीजिएगा। 21 पूछ रहा है, इन 2017 the Supreme Court of India directed that the additional charge under 120B of IPC shall be framed against L.K. Advani, M.M. Joshi, Uma Bharti, etc. in the case of CBI versus Kalyan Singh, Mulayam Singh versus Kalyan Singh, Mayawati versus Kalyan Singh या दिग्विजय सिंह वर्सेस कल्याण सिंह। तो इसमें राइट आंसर होगा CBI वर्सेस आदरणीय कल्याण सिंह जी, जिन्होंने रामलला के लिए अपनी कुर्सी का त्याग कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हमसे ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज थर्ड जेंडर एज सिटीजन विद राइट्स। तो थर्ड सिटीजन को किस सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में जो है रिकॉग्नाइज करा हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये केस था NLSA वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 356 मैक्सिमम पीरियड फॉर स्टेट इमरजेंसी एज अमेंडेड बाय 68 अमेंडमेंट एक्ट शैल बी 3 years, 4 year, 5 year या 6 year। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा सी, यानी कि 5 years। करेक्ट करिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि आर्टिकल 35A चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू स्टेट ऑफ उत्तराखंड, मणिपुर, जो है जम्मू कश्मीर या पंजाब। तो 35A हम सब जानते हैं किससे रिलेटेड था, वो जम्मू कश्मीर से 370 और 35A जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। तो सी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू ट्रांसफर केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू इट्स ओन फेवर इन सच केसेस इन्वॉल्व सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ। This power is exercised under Article 139A by the Supreme Court in its own motion of application of the party, application of Attorney General or reference by High Court, its own motion or application of Attorney General or application of the party, its own motion, but with the approval of the President। तो 25th का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको आप टिक मारिए। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 26 ये पूछ रहा है कि what is the duration of emergency under article 352 without approval of parliament, 1 month, 2 month, 3 month या 6 month। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ए, यानी कि 1 month। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 27 ये पूछ रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर अंडर आर्टिकल 145 टू मेक रूल्स फॉर इट्स jurisdiction, practice and procedure of the court, contempt and punishment, प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ जजेस। तो 27th का आंसर बी होगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि आर्टिकल 395 हैज रिपील्ड द फॉलोइंग एक्ट स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, प्रीवी काउंसिल 1949, क्राउन एक्ट 1913। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि देखिए हमारे ज़्यादातर कानून जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इंस्पायर हैं। तो 28 का ए ऑप्शन पे टिक करिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हाउ मेनी पार्ट्स एंड शेड्यूल द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज। 22 पार्ट्स, 19 शेड्यूल, 20 पार्ट्स, 8 शेड्यूल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, 8 पार्ट्स एंड 22 शेड्यूल्स। तो टोटल शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने हैं, ये हम सबको फिंगर टिप्स पर रटा होना चाहिए। 22 पार्ट हैं और 8 शेड्यूल हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ओवर हियर। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, चीफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, बोथ ए एंड सी। तो डी ऑप्शन पे आप टिक मार के आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द मास्टर ऑफ रोस्टर इन सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट होगा 31 में बी होगा, कामिनी जायसवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, टिकट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिलेट्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन
of the Public Service Commission. The state of Punjab versus Rafiq Singh, state of Haryana versus Shakuntala, state of Punjab versus Salil Sablok, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस हरिंदर सिंह। तो 32 का राइट आंसर इसमें होगा सी होगा, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सलिल सबलोक। तो सी पे आप टिक करके आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है द केस ऑफ मनोज नरोला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, चॉइस ऑफ अ पर्सन एज मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 34 ये पूछ रहा है इन द केस ऑफ कृष्णा कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड प्लेसिंग ऑर्डिनेंस बिफोर लेजिस्लेचर मैंडेटरी एंड री प्रोमोगलेशन फ्रॉड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो 34 का ए ऑप्शन आप टिक करिए, ये करेक्ट आंसर है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे 35 पे। 35 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस हैज बीन जेल्ड फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट फॉर 6 months? जस्टिस LM कौशदी, जस्टिस मार्कंडे काटजू, जस्टिस SN शुक्ला, जस्टिस CN करन। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा जस्टिस CN करन वॉज जेल्ड फॉर 6 months फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। तो डी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 36। द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल वॉज क्रिएटेड इन ईयर 2006 या 2000 या 1995 या 1993। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा 2006। ए ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। टिकट आगे बढ़िए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 37। 37 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस एस्टैब्लिश्ड द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट? पेरिस कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन, हॉज कन्वेंशन, इचर। तो इसका ऑप्शन 37 का होगा DECHR, यानी कि डी ऑप्शन पे आप टिक मारेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। 38 क्वेश्चन पूछ रहा है मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स, हुज स्टेटमेंट इज दिस? एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, रॉसी, महात्मा गांधी। तो 38 का करेक्ट आंसर होगा रॉसरी, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आता है हु इज फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस? मिस्टर नोबल, हेनरी या रोजवेल्ट या जॉर्ज बुश? तो 39 का जो फाउंडर थे वो हेनरी डॉन्ट थे, यानी कि हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर बी टिक करने वाले हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 40। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? रजिस्ट्रार, सेक्रेटरी काउंसिल, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। तो 40th का आंसर होगा बी, सेक्रेटरी जनरल। तो इस पे आप टिक मारिए। अगले क्वेश्चन पे आइए। Which of the following cases is related to the jurisdiction of National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi? टीची त्यागी तारा वर्सेस राजेंद्र सिंह भंडारी या इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस ICICI बैंक, मिस्टर एरा थ्रू डॉक्टर मंजुला वर्सेस स्टेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस BCCI। तो 41 का राइट आंसर होगा ए, इसको टिक मारिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं 42 पे। 42 पूछ रहा है इन विच केस इट वाज हेल्ड दैट जनरल रूल is in the case of the employee withdraws the voluntary retirement, the same is to be entertained when given along with the reasons। तो 42 का यही ऑप्शन करेक्ट है, जर्नल डायरेक्टर जनरल ESIC वर्सेस पुरुषोत्तम मलानी। अब क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। 43 कह रहा है कि it was held 43 कह रहा है it was held by Supreme Court in Rohtas Bhandarkar versus Union of India that principle of allowing lower qualifying marks for general candidate in sound principle of accepting low qualifying mark for candidate, sound principle of allowing increasing the qualifying mark for SC/ST candidate is sound principle, या जो है प्रिंसिपल ऑफ अलाउिंग लोअरिंग ऑफ क्वालिफाइंग मार्क फॉर SC/ST कैंडिडेट इज साउंड प्रिंसिपल। तो डी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। टिक करिए। अब अगले क्वेश्चन 44 पे आइए। 44 क्वेश्चन कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट इन द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस A नागराज held that Salman Khan should be convicted in black buck case. Slaughter of bulls must be prohibited. Bull can be slaughtered after they are used for agriculture purpose. Yeah, bulls can be performing animal in Jallikuttu and other animal races.
तो ऑप्शन नंबर 44 का डी होगा। तो कोर्ट ने कहा था जलीकुट्टू वाले मामले में कि भैया जानवर है रक्षा होती, लेकिन कोर्ट को बकरी ईद नहीं याद आती है कि जानवर है उनकी भी रक्षा होनी जरूरी है। टर्की नहीं काटनी चाहिए, क्रिसमस होता है, जानवर हैं उनको नहीं परेशान करना चाहिए, कोर्ट को ये भी याद करना चाहिए। दिस इज नॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दिस इज बेसिकली माई फंडामेंटल राइट। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस कि sometime I have seen some authorities who are only targeting the Hindu religion, Hindu culture and Hinduism only. None of the religions are being seen by them. क्वेश्चन नंबर 45 पे आई। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राइट ऑफ टू द पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट वाज डिक्लेयर्ड टू बी पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कमला देवी वर्सेस कौशल कंवर, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बबलू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान या रेणुका वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। तो 45 का आंसर नंबर होगा बी, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब क्वेश्चन नंबर 46 पे आइए। 46 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट बैंड ऑल माइनिंग एक्टिविटीज इन सरीक्षा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मीनू कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तरुण भगत संघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MC वर्सेस कमलनाथ या राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। तो 46 का करेक्ट आंसर होगा बी, तरुण भरत वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद 47 क्वेश्चन पे आइए। 47th क्वेश्चन बेसिकली इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट अप्लाइड द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एज एन एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट बेसिस। देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं गलत दे रखे हैं, इसको छोड़ दीजिए। अब 48 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा हुआ एंड मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व दैट प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेट एक्सेप्शन लेजिस्लेटिव इंटेंट या पोस्ट डिसीजनल हियरिंग या सेल्फ हेल्प। तो 48 का राइट आंसर इसमें था पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। तो क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है अ सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर इन युगांडा एट विच प्लेस इन इंडिया ही कैन बी ट्राइड ऑफ फॉर द मर्डर इन इंडिया वेयर ही इज फाउंड, वेयर ही इज बोर्न एंड रिसाइडिंग ही कैन बी ट्राइड एनीवेयर, न्यू दिल्ली ओनली। तो 49 का करेक्ट आंसर होगा वेयर ही इज फाउंड, ए ऑप्शन इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। हु इज द पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड अंडर IPC? जज, ज्यूरीमैन और आर्बिट्रेटर, कमिश्नर, ऑफिसर इन मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, ओनली ए या A and B बोथ। तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, A and B बोथ। तो डी पे टिक मारिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 51 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 51 ये कह रहा है व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर सेडिशन अंडर सेक्शन 124A IPC? imprisonment of life and fine, imprisonment for 3 years, only A या A and B both। तो 51 का डी आंसर होगा A and B both। क्वेश्चन नंबर 52 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 52 पूछ रहा है व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ फाइन वेयर नो अमाउंट इज फिक्स्ड अंडर IPC? लिमिटेड बट एक्सेसिव, अनलिमिटेड एंड एक्सेसिव, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, लिमिटेड एंड नॉट एक्सेसिव। 52 का सी आंसर होगा अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। सी पे टिक करिए, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 53 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है हु इज द थग एज डिफाइंड इन द सेक्शन 310 ऑफ IPC? Who is habitually associated with the other for committing robbery with murder? Who is habitually associated with other for committing cheating with murder? Who is habitually associated with other for committing breach of trust with murder? Who is habitually associated with committing miscarriage with murder? तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसको हम टिक करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है when two or more person fight in public place and disturb peace they are committing affair। इसका डी ऑप्शन होगा, टिक कर दीजिए, डी इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आइए 55 पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मैन हैज बीन एक्यूज फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगैमी अंडर सेक्शन 49 ऑफ IPC? हिज वाइफ इज लिविंग, ये गलत आंसर है। ये हिज वाइफ इज मिसिंग, ये भी नहीं। हिज वाइफ हैज मैरिज हैज बीन डिक्लेयर्ड void by the court। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सारे होंगे सही ऑप्शन बल्कि, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 56 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 56 ये कह रहा है ए मेक्स अटेम्प्ट टू पिक
pocket of Z but couldn't succeed as Z has nothing in his pocket. A is guilty under which section of IPC? 379, 415, 511 या 510? तो सेक्शन 511 होगा. C option is right over here. Who is workman defined as Industrial Dispute Act? Apprentice, police personnel, administrator, supervisor with managerial duties. तो क्वेश्चन नंबर 57 का ए ऑप्शन होगा, अप्रेंटिस वर्कमैन वही होगा. अब आते हैं हम लोग 58 पे. 58 क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डज लॉकआउट मीन अंडर आईडी एक्ट? परमानेंटली क्लोजिंग प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सस्पेंशन ऑफ वर्क, रिफ्यूजल बाय एनी एम्प्लॉय टू कंटिन्यू वर्क, एक्सेप्टेंस बाय एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू विद वर्कमैन. तो 58 का करेक्ट आंसर होगा ए, परमानेंटली क्लोजिंग अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो इसको टिक करिए. अब क्वेश्चन नंबर 59 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 59 ये कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ जजेस टू बी अपॉइंटेड इन इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अंडर आईडी एक्ट? तो 1 2 मैक्सिमम 3 मिनिमम 3 मैक्सिमम 3. ये 59 का जो करेक्ट आंसर होगा 1 होगा. ए टिक करिए. अब क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी अंडर 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट? तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? ये होंगे 3 होंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में. तो ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक करिए, यही आपका सही होने वाला है. क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए. 61 कह रहा है द कंपनीज एक्ट अप्लाइज टू होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ अर्बन इंडिया एंड रूरल एरियाज, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट रूरल एरियाज. तो 61 का जो ए ऑप्शन होगा होल ऑफ इंडिया, सारे भारत में कंपनीज लॉ एप्लीकेबल है. तो क्वेश्चन नंबर 62 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 62 हमसे ये कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट द फॉरेन कंपनी एज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट? इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैज बिजनेस प्लेस इन इंडिया, कंडक्ट बिजनेस इन इंडिया, या ऑल. या तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर होगा डी, ऑल. इसको टिक करिए. अब आगे बढ़िए. क्वेश्चन नंबर 63 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है consensus ad idiom means consent of the parties obtained, parties identified, same thing in the same sense, contract between the same parties in same consideration, contract without consent and consideration. तो 63 का करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, parties identified, same thing in same sense. क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि the leading cases of Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company Limited relates to capacity of parties, minor agreement, journal offer या टेंडर. 64 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जर्नल ऑफर. अब क्वेश्चन नंबर 65 पे आइए. अंडर द सेक्शन 146 co-sureties are liable to contribute according to their capacity unequally, equally, both A and B. तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर होगा सी, इक्वली. क्वेश्चन नंबर 66 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 66 ये पूछ रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिनिटी इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो 66 का ए आंसर होगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे. क्वेश्चन नंबर 67 ये कह रहा है द Donahue versus Stevenson, the duty of manufacturer was fixed towards retailer only, buyer from retailer, shopkeeper to supplier to consumer. तो 67 का डी आंसर होगा कंज्यूमर. कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, बट सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर का ही होता है. क्वेश्चन नंबर 68 पे आइए. द रूल लेड डाउन इन रेलैंड वर्सेस फ्लेचर is not applicable when escape is due to which measure? bona fide act of all, dependent default, no एक्ट ऑफ गॉड. 68 का ए आंसर होगा विस मेजर. तो करेक्ट करिए इसको. क्वेश्चन नंबर 69 पे आइए. 69 क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिम वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया स्टैंड्स फॉर पनिशमेंट, कंपनसेशन, डैमेज या कंसेंट. तो 69 का डी होगा, यानी कि कंसेंट. तो इसको टिक करिए. अब 70th क्वेश्चन पे आइए. 70 क्वेश्चन कह रहा है law of tort has developed mainly through enactment of statutes, custom and uses, judicial writing, judicial decision. तो 70th का डी ऑप्शन होगा, जुडिशियल डिसीजंस. क्वेश्चन नंबर 71 पे आइए. 71 पूछ रहा है हु इज रिगार्डेड एज नॉर्मेटिव साइंस? जूलियस स्टोन, हांस केल्सन, कॉम्टी या मिलर. तो 71 का आंसर होगा आपके हांस केल्सन. तो बी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर, टिक मारिए. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 72 क्वेश्चन पे. 72 क्वेश्चन कह रहा है राइट इन री एलिना मीन्स
राइट ओवर ओन प्रॉपर्टी, राइट ओवर समवन एल्स प्रॉपर्टी, राइट ऑफ सचुएटेड फॉरेन कंट्री में या ओन कंट्री में प्रॉपर्टी। तो इसमें जो रियल इना मतलब होता है राइट ओवर समवन एल्स प्रॉपर्टी, तो बी ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। 73rd क्वेश्चन पे आइए। 73rd क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्विजिशन रेस न्यूलेस इज ओरिजिनल एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप। तो 73rd का ए ही ऑप्शन करेक्ट है, ज़्यादा इस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। अब 74th क्वेश्चन पे आइए। 74th क्वेश्चन कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ द मोरालिटी ऑफ लॉ, जर्मी बेंथम, लॉन फुलर, मुलर, जॉन लॉक। तो 74th का ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, ये फुलर। possession of a material object is corporal possession, incorporeal possession, mediate possession, no possession। 75th का ए आंसर होगा corporal possession। अब 76 पे आइए। 76 क्वेश्चन कह रहा है द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल शैल बी एंटाइटल्ड फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। कितने? 76 का आंसर होगा बी होगा, यानी कि 2 ईयर्स के लिए होता है। The International Court of Justice shall consist of 11 members, 13 members, 15 members या 17 member। तो 17 का आंसर होगा सी, यानी कि 15th member। अब 78th क्वेश्चन पे आइए। 78th क्वेश्चन कह रहा है कि how is the Secretary General of United Nations is appointed by Security Council, by General Assembly, by General Assembly on recommendation of Security Council, by General Assembly and Security Council independently। तो 78th का सी ऑप्शन होगा, इसको टिक करो, आगे बढ़ो। 79th क्वेश्चन पे आओ। 79th क्वेश्चन कह रहा है टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत इज नॉट एप्लीकेबल अंडर एक्ट 1937। तो 79th का ए ऑप्शन है एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड। ठीक, ए ऑप्शन इज राइट ओवर हियर, टू टेक इट। क्वेश्चन नंबर 80 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन फॉर मैरिज अंडर सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। तो अब मैरिज में बी सलमनाइज बिटवीन एनी टू हिंदूज, ये तो सही है। नाइदर पार्टी हैज स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, पार्टीज में बी ड्यूली रिप्रेजेंटेड बाय देयर गार्जियन इफ बिलो 21 एज, या पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोबेटेड और प्रोबेटेड रिलेशनशिप ऑफ नॉट स्पेंडिया टू ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है द प्रोविजन ऑफ द डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट वर एडेड इन द हिंदू मैरिज एक्ट 1956, 1965, 1976 या 2005। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि 1976। अब आइए क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 पूछ रहा है व्हाट इज द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन इन केसेस ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 19 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, where marriage were solemnized, where parties to marriage last residing separately, where the respondent was residing at the time of presenting petition, या A and C both। तो डी का जो करेक्ट आंसर वो इसका जो 82 का करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, इस पर टिक करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 83 पे आओ। 83 कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज क्लास 1 here under section 8 of the Hindu Succession Act, mother and father, sister and daughter, mother and daughter, brother and sister। तो 83 का करेक्ट आंसर होगा मदर एंड डॉटर। तो सी ऑप्शन इज द राइट ओवर हियर। अब उस पे आइए, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डिस्क्वालिफाइड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज्ड अंडर Hindu Succession Act, conversion to another religion, person with disease, defect, deformity, murder and disease, या A and C both। तो 84th का बी ऑप्शन होगा person with disease, defect and deformity। तो B option is right over here। Now come to the question number 85। 85 is saying the renoctants as referred under Hindu Adoption and Maintenance Act are territory of Daman and Diu, Pondicherry, Goa या लक्षद्वीप। 85 का बी आंसर होगा, यानी कि पुडुचेरी। तो B option is the right over here, ticket। Now come to the question number 86। 86 is asking who is minor under Hindu Minority and Guardianship Act, person below 16, 18, 21, 18, female 25 till her marriage। तो 86 का जो राइट आंसर होगा बी होगा, person below 18 age। Under the section 4 of the Muslim Women Protection of Right on Divorce Act, magistrate has no power to give maintenance to divorced wife from her husband, parents, relative
या वक्फ बोर्ड? तो 87th का राइट आंसर होगा हर हस्बैंड। तो इसमें क्या आंसर होगा? ए। इस पे टिक मारो। सेक्शन 88 पे आइए। सेक्शन 88 कह रहा है सेक्शन 58 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ जुडिशियल एडमिशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन, एडमिटेड फैक्ट्स ए एंड बी बोथ। तो 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, एडमिटेड फैक्ट्स। तो इस पे आप टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 89 पे आइए। 89 पूछ रहा है स्टेटमेंट इज एडमिसिबल अंडर सेक्शन 32(5) ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट when the statement relates to existence of any relationship by blood, marriage, adoption, 1 2 3 ये तीनों। 89 का करेक्ट आंसर होगा डी, तीनों। डी पे टिक मारो। अब क्वेश्चन नंबर 90 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है ओरल एडमिशन एज टू कंसेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर यूजुअली relevant, not relevant, admissible, relevant and admissible। 90th का बी ऑप्शन इज राइट, नॉट रिलेवेंट। तो बी पे टिक करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 91 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रिजम्पशन ऑफ द लाइफ, मैरिज, डेथ, लेजिटिमेसी। तो 91 का आंसर डी होगा, लेजिटिमेसी। तो डी पे टिक करो, आगे बढ़ो। 92 पे आओ। लॉ ऑफ एविडेंस इज सब्सटेंशिव, लेक्स स्टेटस, लेक्स फॉरी, लेक्स टेंटल्स। तो 92 का करेक्ट आंसर होगा सी, लेक्स फोरी। तो इस पे टिक करो, आगे बढ़ो। 93 आइए। 93 पूछ रहा है विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर हॉस्टाइल विटनेस? सेक्शन 131, सेक्शन 144, 154, 158। 93 का सी होगा, 154 राइट आंसर। 94 क्वेश्चन पे आओ। In which of the following cases the Supreme Court of India issued guideline for issuing non-bailable warrant? 94 में ए ऑप्शन ही करेक्ट है, इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल। तो ए ऑप्शन इज राइट ओवर हियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 95 क्वेश्चन पे आइए। द अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स अबेट ऑन द ओथ ऑफ absconding accused, the statement is true, false, may be depend on the circumstances, legal position is not clear। 95 का ए ऑप्शन होगा जो करेक्ट है, ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे आइए। 96 कह रहा है वेयर अ केस रिलेट्स टू और मोर ऑफेंसेस ऑफ विच वन ऑफेंस इज कॉग्निजिबल, द शैल बी डीम टू कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल, वारंट केस, समन केस। तो 95 जो 96 का ए होगा कॉग्निजिबल। ए ऑप्शन इज राइट, टिकट, आगे बढ़ो। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC डील विद द प्रोसिक्यूशन ऑफ जजेस? 195, 197, 198, 199। तो 97 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि 197। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। ऑफेंस अंडर सेक्शन 324 ऑफ इंडियन पीनल कोड इज कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल विथ परमिशन ऑफ कोर्ट। 98 का करेक्ट आंसर होगा बी, नॉन कंपाउंडेबल। अब क्वेश्चन नंबर 99 पे आइए। बाय हुम प्रोसिक्यूशन कैन बी विड्रॉन अंडर सेक्शन 321 ऑफ CRPC? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एनी पार्टी। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब 100 क्वेश्चन पे आइए, जो लास्ट क्वेश्चन है इसका। एवरी जजमेंट रेफर्ड in section 353 of CRPC shall be written in any language, court, accused, complaint और एग्रीड पार्टी। तो कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए। ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये पेपर अब कर लिया है। आशा है आप लोगों को एग्जाम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, ताकि किसी ज़रूरतमंद जो बच्चा पढ़ रहा हो, मेहनत कर रहा हो, उस तक ये डेफिनेटली पहुंच सके और अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।